बच्चे जिम की तरफ जाते हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि वो भी चेक करें कि कहीं कोई बच्चा गलत रास्ते की तरफ तो नहीं जा रहा है। उससे क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। कोई आईवी इंजेक्ट करता है, खून की नस में सीधा डालता है, तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली आता है, तुरंत आता है और वो 30 मिनट तक उसका असर रहता है। एड्रेनलिन के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। हाई एड्रेनलिन मतलब हाई एनर्जी, जो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो यही काम करने के लिए जिम वाले इसका यूज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे पास सामने जो है एक नया ही नशा जो है देखने को मिल रहा है, और ये ज्यादातर जो है वो जिम जाने वाले लोगों में देखने को मिल रहा है। जो जिम में बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनमें ये देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हुए हैं इस बारे में, मेरे यूपी में भी और दिल्ली में भी। और यहाँ तक बताया कि उस जो जिम ओनर है उसका खुद का ही फोन है, मेरी जिम के अंदर 200 मेंबर है और सबके सब भी ये मेफेंटरमीन नाम का एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, और वो खुद भी लगा रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये एक नया नशा सा अभी सोसाइटी में देखने को मिला है। ज्यादातर लोग इस बारे में जानते नहीं है, पेरेंट्स भी या घर वाले भी नहीं जानते होंगे। तो जिन जो पेरेंट्स के बच्चे जिम की तरफ जाते हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि वो भी चेक करें कि कहीं कोई बच्चा गलत रास्ते की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो इस बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कि मेफेंटरमीन का इंजेक्शन क्या होता है। दोस्तों, ये जो है ये एक दवाई है जो एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, जो ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं डॉक्टर, वो इस्तेमाल करते हैं। जब ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस होता है तो जो मरीज होता है उसका बीपी कम हो जाता है, तो उस बीपी को बढ़ाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। यानी एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। यानी बॉडी के अंदर ये क्या करती है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करती है। उससे क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ठीक है, अब इसका मिसयूज क्या हो रहा है दोस्तों? जो जिम वाले हैं वो इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल 1 ml 2 ml से शुरू करते हैं इंजेक्ट करने में। इसको इंट्रामस्कुलर तरीके से, यानी मसल्स के अंदर भी लिया जा सकता है और वेनस में भी लिया जा सकता है। मसल्स इंट्रामस्कुलर लेने पे इसका इफेक्ट जो है 30 मिनट्स के बाद आता है और लगभग 4 घंटे तक इसका असर रहता है। जबकि अगर कोई आईवी इंजेक्ट करता है, खून की नस में सीधा डालता है, तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली आता है, तुरंत आता है और वो 30 मिनट तक उसका असर रहता है। अब इसका क्या असर आता है, क्यों मसल्स बनाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंपैथोमाइमेटिक दवाई है। सिंपैथोमाइमेटिक होने की वजह से ये हमारी बॉडी में सडनली एड्रेनलिन रिलीज कराती है। एड्रेनलिन के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। हाई एड्रेनलिन मतलब हाई एनर्जी, जो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो यही काम करने के लिए जिम वाले इसका यूज कर रहे हैं। जैसे इसको लगाया, बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसमें से एड्रेनलिन जो भी स्टोर्ड है वो सारा रिलीज हो जाता है। तो क्या होगा, उस एड्रेनलिन का इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो मसल्स को खून पहुंचाती हैं, नसें जिन्हें हम आर्टरीज या आर्टीरियोल्स कहते हैं। आर्टरीज बड़ी होती हैं और आर्टीरियोल्स छोटी होती हैं। इन आर्टीरियोल्स और आर्टरीज की विड्थ को बढ़ाता है, उनको चौड़ा करता है। तो खून की नस अगर चौड़ी होगी तो बहुत ज्यादा ब्लड वहां उस मसल में पहुंचेगा। तो जब ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी उस मसल के अंदर, तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी उस मसल को मिलेगी। ज्यादा एनर्जी उस मसल को मिलेगी तो वो ज्यादा वेट उस मसल से उठा पाएंगे। डंबल या जो भी चीजें, रॉड, जो भी उठाना है, वो उस वेट को ज्यादा उठा पाएंगे। ज्यादा वेट उठा पाएंगे या ज्यादा रिपीटेशंस लगा पाएंगे। जैसे आमतौर पे मान लो कोई भी एक्सरसाइज में 10 15 20 रिपीटेशन लगा रहे हैं, ये इंजेक्शन लगा के 30 रिपीटेशन 40 रिपीटेशन लगा देते हैं और वजन भी पहले से ज्यादा उठा पाते हैं, क्योंकि खून का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया उस मसल के अंदर। लगातार उसके अंदर कैलोरीज आ रही है, उसके अंदर ऊर्जा आ रही है। तो वो उसको जब एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, उनकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कैपेसिटी बढ़ने से उस मसल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसके फाइबर्स जो हैं वो, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मसल जो है वो
ऐसे प्रोमिनेंट दिखने लग जाएगी, तो उनकी पूरी बॉडी की मसल्स जो है वो एक एक अलग अलग दिखने लग जाती, क्योंकि वॉल्यूम, मसल फाइबर्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मसल फाइबर्स का लेंथ बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएंगे, तो उनकी मसल्स के कट्स नजर आने लग जाएंगे, फैट हट जाएगी, सारी मसल लगी, और बॉडी बहुत, उनको ऐसा लगता है बॉडी बिल्डिंग में मेरी मसल बहुत शानदार तरीके से निकल गई, मेरी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ गई, इतना वेट उठा लेता हूँ, इतने रैप्स लगा लेता हूँ। तो ये सब चीजें करने के लिए आज का जिम जाता हुआ युवा इस मेफेंटरमिन नाम की दवाई का दुरुपयोग कर रहा है। अब साहब ये कर लिया, तो इसमें नुकसान क्या है उस बारे में हम बात करते हैं, और उससे पहले बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि हमारे घर में कोई युवा इस नशे की चपेट में तो नहीं आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर युवा इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सीधा खून की नस में लगाते हैं। तो अगर हमारे घर में कोई भी बच्चा जिम जाता है या बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो उसकी खून की नसों को हमें देखना चाहिए, क्या वहां कोई इंजेक्शन के मार्क्स हैं। इंजेक्शन के मार्क्स यानी वहां पे काले गोल गोल धब्बे तो नहीं है, जहां जहां खून की नसें हैं वहां काले काले गोल गोल छोटे छोटे धब्बे तो नहीं बने हुए कि वहां से इंजेक्शन दवाई डाली गई है, बार बार कई बार डाली गई है। तो ये अगर देखने को मिल रहे हैं तो हमें अलर्ट हो जाने की संभावना है कि हो सकता है ये मेफेंटरमिन नाम का दवा का इंजेक्शन अपनी जिम में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मिस यूज कर रहा हो। अब ये देखते हैं कि इस दवा से यूज करने पे तो ये इफेक्ट आ गया, तो फिर नुकसान क्या है। नुकसान ये दोस्तों कि 30 मिनट तक की आईवी यूज करने पे ये काम करती है। 30 मिनट के बाद क्या होगा, उसके बाद वही मसल्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, उसका बीपी कम हो जाएगा, उसका जो स्टिमुलेशन था, जो उसका न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन था, एक्टिवनेस, अलर्टनेस बढ़ गई थी, वो सडनली डिप मार जाएगा, अचानक से उसका स्टिमुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब वो लिथार्जी फील करेगा, थका हुआ फील करेगा, फटीग, चलने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई काम करने की इच्छा नहीं, कहीं जाने की इच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब ताकत ही नहीं है। ताकत किससे थी? उस इंजेक्शन से ब्लड सप्लाई बढ़ी थी, उससे ताकत आई थी। जैसे उस इंजेक्शन का असर गया, ब्लड सप्लाई वापस नॉर्मल हुई, अब उसको कोई ताकत ही नहीं महसूस होती। तो ये जो विड्रॉल फीचर हैं इसके 30 मिनट के बाद आएंगे, ये विड्रॉल फीचर प्रॉब्लम करते हैं। उस व्यक्ति की हिलने डुलने तक की, घर से बाहर जाने तक की इच्छा नहीं होती। वो एक ही शर्त पे जाता है कि वहां मुझे वापस मेफेंटरमिन या मैफ नाम से भी बोलते हैं इस इंजेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, ये मिल जाए तो लगा करके और फिर वापस एक्सरसाइज करने जाएंगे या काम पे जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना ये उसको एडिक्ट कर देता है कि उसका नॉर्मल उठना बैठना खाना पीना काम पर जाना भी इसके अधीन हो जाता है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक उठ नहीं पाएंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट ऐसा महसूस होता रहे, कुछ अच्छा नहीं लगना। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को भी देख लिया जो 15-15 ml मैफ तक इंजेक्टेबल लगा चुके होते हैं, ये पर डोज में लगा रहे होते हैं। तो अब उसमें ओवरडोज में क्या हो सकता है? सपोज कोई लगा के आ गया इंजेक्शन, तो क्या हो सकता है? ओवरडोज ऑफ मैफ में क्या हमें देखने को मिलेगा? एक तो हेलुसिनेशंस होने को शुरू हो जाते हैं, उसको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देना, अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देना, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, यानी मिर्गी का दौरा तक आ जाता है। बहुत सीवियर केसेस में एवी ब्लॉक यानी हार्ट स्टॉप हो जाता है, हृदय की धड़कन जो है वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है। जब एक बार अचानक से तेजी से हार्ट रेट बढ़ती है, बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए हार्ट को धीरे करती है और ब्रेडिकार्डिया यानी धड़कन कम हो जाती है, हार्ट रुक जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती उसको, जैसे ही विड्रॉल होता है नींद आना बंद, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, अब मैं क्या करूं, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मेरे को वापस मैफ कैसे मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे एंजाइटी, इरिटेबल होने लगता है, उसका गुस्सा चिड़चिड़ापन आने लगता है। कुछ पेशेंट तो जिसको हेलुसिनेशन होता है वो साइकोटिक भी हो जाते हैं, उनमें साइकोसिस भी डेवलप हो जाता है। तो ये इतना नुकसानदेह जो है इसके ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आपके आसपास कोई जिम जाता है, आपकी फैमिली में जाता है, तो प्लीज इंश्योर करें कि कहीं कोई जिम के अंदर किसी ने उसको इस नशे की तरफ प्रवृत्त तो नहीं कर दिया है। अगर किया है तो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाएं, मिलें, उसका इलाज करवाएं और उसे समझाएं कि ये दवा जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं करना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।